तो आ तो बात रही आप स्कूल की जटे आप बहुत सारी चीज़ा सीखी आपने चूरू डिस्ट्रिक्ट में जना आप रिया तो बठे को क्या परिवेश रियो बचपन में जिया मैं बात कही मगे दर्शका ने कि थे मन पतो है आने पतो चाल को कि एक लालटेन की रोशनी में पड़ने वाला एक टावर आज अमेरिका में धूम मचाई और पूरा शिक्षा जगत में एक नयो नाम कमायो उद्योग जगत में कमायो तो कियान को रहो गांव में परिवेश देखो आई बात मैं थाने कहना चाहूँ कि आपा अपनी रूट न मत भूलो अपने देश की संस्कृति अपने देश का विचार अपने देश की भाषा अपने देश की जको भी सिस्टम बनायो है हजारा वर्षा को देश है हाँ सर बाज की चीज है बीरे ताई तो पूरा विदेश का लोग आ रहा है शांति का वास्ते और आपा अपनी चीजा ने अभी भूल रहा हाँ बीरो मैं जरूर दर्शका ने कहना चाहूँ कि थे प्राउड फील करो कि थे आज राजस्थान की धरती में जन्मिया हो राजस्थान की धरती आपा ने बहुत अच्छा संस्कार दिया है आपा अपनी भी पुरानी संस्कृति ने मत भूलो बीरे बावजूद भी थे जिंदगी में कुछ भी कर सको बिना भूलिया अपना संस्कार और अपना जबकि रणबांकुरा की धरती है और आपा कितने एंटरप्राइजिंग नेचर का लोग हैं हाँ सर धोरा की धरती उठ और ज्यादातर लोग आज देख लो देश का मायने जितनी भी इंडस्ट्रियां चल रही है कम 70-80% थे देखो तो सब मारवाड़ी अपना राजस्थान का उद्यमी है क्योंकि आपा हमेशा डिफिकल्ट स्थिति में रहना के लिए जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हो चुका बाड़ू की धरती पानी है को नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आप भी बात करा इनमें तो देखो आपने बचपन हो गया आपने पडियारा की हवेली देख लियो या आपने मारो नानेरो लाडनू में है हाँ सर बट है सब में देखा तो आपने तो कुंड और सब पहली मतलब धरती देखिए पूरा छतू पानी जावे जो अपने आप ही भी अंदर चलो जावे वो सिस्टम तो सेंचुरी जो चाल रही है जरूरत है आप बिना थोड़ा जगावा बिना थोड़ो मोटिवेट करा ये सब स्टोरियां लोगों के सामने जावे कि आ एक अच्छी चीज कर रही है राजस्थान और अब है जो आप बिना बंद कर दियो अब सरकार ने विज्ञापन निकालना पड़ेगी भाई थे आपको रेन वाटर में हार्वेस्टिंग करो मैं तो देखो अपने गाँव में हर एक हवेली का मैंने अब नया घर बन रहा है भूल चुके ये चीज है अपना पुरखा जका बे बिल्कुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि बे जानता एक छोटी चीज ने किया बीरो बेस्ट उपयोग करा और रिसाइकल करा रिसाइकल एक इतो बड़ो ट्रेंड हो गयो आज विदेश में भी लोग क्या करे कोका कोला पी कैन न फेंक दे है बट है अलग वो एक बनावे कि आ है जगह रिसाइकल वाली डस्टबिन है और आ है जगह बिना रिसाइकल वाली कि बा लोगों ने सिखाना पड़ेगी वो सब नयो देश है वो 250 साल पुरानो देश है आपनो तो सेंचुरीज ओल्ड देश है और एक बढ़िया चीजें इवॉल्व हुई है वी शुड फील प्राउड अबाउट इट वी शुड फील गुड अबाउट इट और अपना स्वाभिमान जो है कि हम इस देश के हैं उसको नहीं भूलना चाहिए और वेस्ट की अच्छी चीजों को अपनाएं और अपनी अच्छी चीजों के साथ जोड़ के आप सफलता के रास्ते पे पड़े। बहुत खूबसूरत बात कही आपने सुराना जी। आप बचपन की बात कर रहे थे, आपकी स्कूलिंग को आपने बहुत बड़ा श्रेय दिया जो आज आप हैं उसके लिए। पेरेंट्स का जो है जो बचपन की जो परवरिश थी, पेरेंट्स की बहुत सारी बातें हैं जो हम बड़े होते हैं तब तक हमें याद रहती है। तो कोई ऐसी प्रेरणा माता पिता की जो अभी भी आप याद करते हैं? देखिए मेरी माता जी का मेरे जीवन में अगर मैं कहूँ कोई एक शख्स की सबसे ज़्यादा अहमियत रही तो मेरी माता जी की रही। हालांकि उनका देहांत हो गया कुछ वर्षों पहले। वो एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने एडवर्स परिस्थितियों में अपने सारे कुनबे को संभाला और पारिवारिक एकता और जो एक एंकर का रोल होता है परिवार में उसको उन्होंने निभाया और हमेशा बचपन से अच्छे संस्कारों को दिया। जो बच्चा अपनी माँ से जो संस्कार सीखता है ना, वो भी एक मैं महत्वपूर्ण चीज आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन के जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना टिल 7-8 वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय में आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग हो जाती है जी। उस पीरियड में, ये आज की नई माताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि आप उस पीरियड में अपने बच्चे को हमेशा अच्छी चीजें बताएं, अच्छे संस्कार दें कि वो डीप रूटेड अंदर चले जाते हैं जी। बाद वाली चीजें तो धो करके आप हटा सकते हैं, वो चीजें बचपन की जो है ना वो हटती नहीं है। तो आपकी जो स्टोरीज होनी चाहिए बच्चे को जो सुनाते हैं वो अपने देश से भरी पड़ी है, एक से एक। आप अपना जो डिज्नीलैंड का कार्टून आज अरबों की कंपनी बन गई, लेकिन अपना वो जो क्या था वो पंचतंत्र के ऊपर ही तो है। हमारा पंचतंत्र वहीं का वहीं रह गया और डिज्नी कहाँ पहुंच गया, 100 करोड़ $1 बिलियन की कंपनी बन गई।
अपना मिक्की माउस तो वो कहाँ पहुंच गया, और अपना जो चाचा चौधरी, अपने जो तेनालीराम, इस तरह। तेनालीराम। हजारों साल पहले के जो एनिमल्स को सोचना कि दे कैन बी कैरेक्टर्स, उस कॉन्सेप्ट को भारत तो ऐसे ही रह गया। तो वाई आर वी फीलिंग इंफीरियर टू एनीबडी? हम लोग सबसे अहेड हैं, और एक से एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं हमारे यहाँ। उनके यहाँ तो घूम फिर करके बहुत थोड़ी सी स्टोरीज हैं, हमारे एक से एक इंस्पिरेशनल है। तो माताओं ने जो है बचपन में जो चीजें आपको सुनाते हैं उसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो आदमी बच्चा वो उसको सोचता रहता है कि हाँ मैं भी ऐसा बनूं। आप शिवाजी की बात करो, राजा रामचंद्र जी ने कैसे भाइयों का त्याग, ये सब चीजें बचपन में अगर आप नहीं करेंगे ना, और बचपन में हम लोग लगा देते हैं बच्चा बैठ के अमेरिकन कार्टून देखता रहता है, तो उसके तो बीज ही उसी तरह के पड़ गए, तो वो तो बड़ा होकर के आपको वैसे ही भी फल देगा। तो आज के पेरेंट्स फिर भुगत रहे उस चीज को। तो इको मतलब वही है कहवा को आको सुराना जी को कि टाबर जी को एक खाली गिलास की जियान है, जियान को पानी थे भरोला, बियान को कलर भी मैं दिखे लो। तो आपने साफ और सुंदर जी की अपनी संस्कृति है, बिना आप टाबर में भरा तो माँ का टाबर और माँ को देश बहुत आगे बढ़ो लो। सर टाबरपना की बात करी थे और माता जी की बात करी कि माता जी बहुत एक इन्फ्लुएंस रहे आप पे। तो माता जी जना थे स्कूल जाता तो बस्ता में टिप्पन का मायना कई यान की चीज रखती जी को बहुत याद आया कि टिप्पन में ओ खानो खाता हूँ मैं, और स्कूल में जाता तो लंच टाइम बहुत याद आता। हमारी माँ देखो मेलो तो गांव का स्कूल में पढ़िया हाँ, और टिप्पण को सिस्टम को नहीं हो। मेलो तो भाग के स्कूल जाता है और भाग के वापस आ जाता है, और घर में गर्मा गर्म खाना खाना को सिस्टम। खेल घंटी के मायने आ जाता है। हाँ एकदम बगल में। गांव तो कितो सो हुआ है, मेरे मायन तो सब स्कूल और सब वॉकिंग डिस्टेंस पर हुआ है, तो टिप्पण आलो सिस्टम को नहीं हो। लेकिन हाँ आ जरूर याद है कि जब मैं नेतरहाट स्कूल गयो तो फिर बाद में माँ और जाता, तो आपने देश में कहीं है लाडू, गूंद का लाडू जी। तो अब पतो को नहीं लोग जान सी कि कौन जान सी, नहीं जाने से। गूंद का लाडू जो का हुआ है बा हमारी माँ क्यों भी बा ठहर जाता बहुत ज्यादा दिन। और कोई भी छेना की मिठाई हो चाहे कोई भी चीज हो तो जल्दी भी मैं विखंडन हो जावे, तो बा सागे घालती। हालांकि बात तो सोचती कि बेटो खासी, लेकिन थे जानो हॉस्टल में क्यों हुआ तो मैं तो जाता ही सारा का सारा लूटी जाता। तो वो एक मजो है, कम्युनिटी लिविंग को मजो है। तो बीए में लोग लूट लेता दूसरा बच्चा का जो को सामान आता जो यहाँ कर बड़ी ही अच्छी बचपन मारो भी। तो लूटबा की बात करी जना टाबर था को टिप्पण लूट लेता थे बा को, तो बी टाइम पे स्कूल की कोई याद कोई यान की बाता जी की आज थे माँ के साथ शेयर करना चाहो, दोस्ता की बात कोई यान की बात जो एक बहुत चीज याद मैं आए। जबकि शेयर करनी चाहूँ और बिना आज का बचपन का लोगों कंट्रास्ट करना चाह रही हाँ हूँ। सर। बा है कि मेलोजिया गांव में बच्चा हुआ तो मालूम कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब पकड़ पकड़ बड़ा भाई ने माँ भेजती कि भाई बिना पकड़ तो लियाओ जी। तो कान पकड़ पकड़ लोग लेकर तो मेलो 12 ही 12 फिरता। आजकल का बच्चा देखो मैं अंदर ही घुसेड़ा रहे टीवी के मतलब सामने टीवी या वीडियो गेम बहुत बड़ो डिफरेंस नजर आ रहे है। तो भैया कहीं हो रही है बांगो फिजिकल ज्यादातर देखो फैट होता जा रहा है, तरह तरह की बांका मतलब कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है। वर्चुअल दुनिया में ज्यादा रह रहा है, मैं लोग फिजिकल दुनिया में ज्यादा रहता। और ये वास्ते कहीं होतो कि दोस्ती की जकी नींव बचपन में पड़ती जितना ज्यादा थे फिजिकल कोई का सागर रेशो। हाँ सर। सागर ताश ही खेल रहा हो आपके परिवार भाग में, या दौड़ फिर लूडो खेल रहा हो, जी। चेस खेल रहा हो, या कोई कबड्डी कर रहा हो, या कोई और चीज खेल रहा हो, बितो ही ज्यादा सबकॉन्शियसली था को आपस में अटैचमेंट बने। तो एक और चीज नई वार्निंग देखिए आपने मैं बताना चाहूँ, क्योंकि मैं राजस्थान का गांव देख लियो, बिहार का गांव देख लियो, पब्लिक थांगा कहीं एक हॉस्टल की दुनिया देख ली, अमेरिका 10 साल रह देख लियो, मैं सारी दुनिया देख ली, धन भी कमा लियो। हाँ सर। और मैं एक निवेदन करना चाहूँ आज के पेरेंट्स हूँ कि थे था का बच्चा ने फिजिकल एक्टिविटीज में जरूर घालो, बाने बोलो फील्ड में जाओ, घर का अंदर बैठा कर मत रखो, फील्ड में जाओ, बच्चा का सागा खेलो, रियल फिजिकल गेम्स कोई भी मेरा लाइकिंग की हुआ है, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, गांव का हो, कबड्डी खेलो, वॉलीबॉल खेलो, वट एवर इट इज। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो मेलो तो गाँव में पेड़ा में चढ़ता, बिहार में कहीं बहुत हरियाली है, जी। अमरूद का पेड़, आम का पेड़, मेलो तो बगीचा में घूमता रहता, आम तोड़ कर खा लिया, अमरूद तोड़ कर खा लिया, ये सब टाइप की बहुत ज्यादा शरारतें करेड़ी है। रेलवे लाइन पर ही मिला, अब तो याद करा तो बहुत रिस्की लगा आ चीज मत करे भाई कोई रेलवे लाइन में मेलो तो अडीकता रहता कब ट्रेन आवे। तो ट्रेन यूज टू बी अ बिग अट्रैक्शन, आजकल तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया।
ट्रेन आसी भी वास्ता मिलो रेलवे स्टेशन पर जार देखता कि भाई ट्रेन अरे पटरी पर कान लगा कर देखता कि भाई हाँ अब आवाज आनी शुरू हुई, क्योंकि साउंड जो है लोहे से बहुत तेज हाँ निकलता है। लॉन्च जी, तेज आता है। बिल्कुल। तो कोई बच्चों बोलते अब इधर से आने वाली है ट्रेन, तो ये सब रिस्की चीज है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम तो गांव के बच्चे थे, हम जो कर रहा है वो मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। वो एक वन ऑफ द बचपन की चीजें याद आती है कि कैसे हम लोग ट्रेन को देखते थे, फिर गार्ड हाथ हिला देता था तो ही हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। जी। कि जो मैंने ऐसे बाय झंडा कर लेकर के ऐसे हाथ हिला देता है तो तरह तरह के खेलों की बात की आपने, आप जो कोई खेल खेलते थे, क्या क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रहा, किस चीज? नहीं, मैं तो बचपन में कबड्डी बहुत खेली है गांव में, और क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था, लेकिन क्रिकेट के संसाधन उतने थे नहीं गांव में। लेकिन हम लोग खेल लेते थे क्योंकि रेडियो में कमेंट्री सुनते थे, तब टेलीविजन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था, जी था भी तो गांव तक उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग रेडियो में कमेंट्री सुनते थे, जसदेव सिंह, सुशील दोषी और ये सब, और ट्रांजिस्टर बिना बिजली के भी चल जाता है। हाँ तो उसका जरूर बचपन से क्रिकेट में कमेंट्री सुनने का, और विश्वनाथ, गावस्कर, ये सब सुनते हुए हम लोग बड़े हुए। तो कोई किसी को फेवरेट बना लेता, कोई किसी को फेवरेट बना लेता, फिर हम लोग आपस में बात करते कि आज गावस्कर, तो कोई विश्वनाथ का फैन है, कोई गावस्कर का फैन है, जो आज भी मैं देख रहा हूँ वो तो कल्चर सेम ही है। जी।